अब जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन ड्रोन हमले की बात करेंगे, जिसके पीछे पाकिस्तान का हाथ। जम्मू के बोली चारना से 2 संदिग्धों के एनआईए में हिरासत में लेने की खबर इस वक्त मिल रही है। दोनों पर आतंकी संगठनों की मदद करने का आरोप है। आईडी बम गिराने के लिए कम ऊंचाई पर उड़ने वाले 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। ऐसी जानकारी मिल रही है कि ये 2 छोटे ड्रोन थे जिनका इस्तेमाल किया गया था। कम ऊंचाई पे उड़ने वाले ये ड्रोन थे और इसके बाद 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आतंकियों के निशाने पर एयरफोर्स स्टेशन पर खड़े हुए हेलीकॉप्टर थे। हाई अलर्ट पर इस वक्त पठानकोट, अंबाला, अवंतीपोरा समेत कई एयरबेस बताए जा रहे हैं और एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया की पूरे हालात पर नजर बनी हुई है। जानकारी हासिल कर ली है, लेकिन अभी तक की शुरुआती जांच में इसे आतंकी हमला माना जा रहा है, जिसके बाद जांच को आगे बढ़ाया गया। और इसी खबर से जुड़ी हुई अपडेट है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ। ये बहुत बड़ा सवाल इसके पीछे बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमला हुआ है उसमें कहीं ना कहीं ऐसी सुगबुगाहट है कि पाकिस्तान की कोई साजिश हो सकती है। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का हाथ होने की आशंका है और इस बारे में भी जांच चल रही है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह आतंकी हमला इसे करार दे रहे हैं और पुलिस, एनआईए, एयरफोर्स, एनएसजी, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। घटना की जांच के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी समीक्षा भी करेंगे, क्योंकि कल जब ये घटना सामने आई तो खुद रक्षा मंत्री ने पूरे घटना की जानकारी ली और अब कहा जा रहा है कि जांच में वो सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, जिससे कि ये पता चल पाए, ये पुख्ता हो पाए कि पाकिस्तान की ओर से रचने वाली एक बड़ी आतंकी साजिश थी। ड्रोन से हमला हुआ था। 5 मिनट में 2 बड़े धमाके हुए थे। और टीवी9 भारतवर्ष के पीओके में मौजूद सूत्रों की तरफ से बड़ा खुलासा यह हुआ है कि पाकिस्तान आर्मी ने ड्रोन हमले की खतरनाक साजिश रची थी। पाकिस्तान आर्मी के टॉप कमांडर्स ने ड्रोन हमले की साजिश रची थी। एलओसी के नजदीक मंगला से ड्रोन ने उड़ान भरी थी, ऐसा टीवी9 भारतवर्ष के सोर्सेस बता रहे हैं। तो पाकिस्तान लगातार साजिश भारत के खिलाफ रच रहा है और ये जो ड्रोन हमला हुआ, 2 हमले हुए एयरफोर्स स्टेशन पर, इसके पीछे हाथ पाकिस्तान का था। आर्मी के टॉप कमांडर्स ने ड्रोन हमले की साजिश रची थी। पीओके में मौजूद टीवी9 भारतवर्ष के सोर्सेस की तरफ से यह बड़ी जानकारी दी गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहला धमाका, दूसरा धमाका जो हुआ, जिसके बाद अब खबर यह मिल रही है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था। सोर्सेस ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से ये आतंकी साजिश रची गई, इसकी कई जानकारियां मिल रही हैं और एक तरफ जांच भी जारी है। बिग वॉल ग्राफिक के जरिए आपको ये बता देते हैं कि किस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई, ड्रोन तैयार किया गया, ड्रोन से अटैक किया गया और ये पाकिस्तान का आतंकी हमले वाला ड्रोन अटैक था। अब इसकी डिटेल्स आप ये देख लीजिए। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों ने हाल ही में ड्रोन खरीदे, इसकी भी जानकारी मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ चीन से बड़ी संख्या में पाकिस्तानी आतंकी संगठनों ने ड्रोन खरीदे, यहां से चीन से खरीदे गए, ये जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी। टॉप कमांडर्स जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, टीवी9 भारतवर्ष के सोर्सेस बता रहे हैं, टॉप कमांडर्स ने यह साजिश रची थी। नीचे उड़ते हुए ड्रोन से आईडी गिराने की विशेष ट्रेनिंग इन लोगों को दी गई। चीन के ड्रोन से 25 किलोमीटर दूर तक हमला हो सकता है, यह खासियत इस ड्रोन की। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन से 14 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का बॉर्डर है और 14 किलोमीटर दूर जहां पाकिस्तान का बॉर्डर है, उसके पास ही ड्रोन अटैक किया जाता है। 20 किलो तक का विस्फोटक लेकर ये चीनी ड्रोन उड़ान भर सकते हैं और इसी विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। 2 धमाके हुए। रडार और इंटरसेप्टर से भी ये ड्रोन मिसाइल बची जा सकती है, यानी कि इस ड्रोन को कोई पकड़ नहीं पाएगा, ना ही रडार के जरिए ना ही इंटरसेप्टर के जरिए। यह भी चीनी ड्रोन की खासियत है। एयरफोर्स स्टेशन में लगे हुए जो अति संवेदनशील जैमर हैं, वो भी ड्रोन को नहीं पकड़ पाए। सैन्य प्रतिष्ठानों के लिए नीचे उड़ने वाले ड्रोन को इंटरसेप्ट करना आसान नहीं होता है। यह एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है और उसी का फायदा उठाया गया। चीनी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान ने इस साजिश को रचा। आईएसआई और पाकिस्तानी सेना आतंकी संगठनों को ड्रोन समेत दूसरे आधुनिक
हथियार मुहैया करा रही है। तकनीक के सहारे आतंकी हमलों को अंजाम देने में आईएसआई और पाकिस्तान की सेना जुटी हुई है, जो भारत के अंदर अभी तक यही करता आया है, यानी कि आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन का इस्तेमाल कर आईडी गिराने की आशंका। बॉर्डर से 12 किलोमीटर दूर तक ड्रोन से ऑपरेशन संभव भी है। तो ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिससे समझना मुश्किल नहीं है कि कैसे आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की तरफ से प्लानिंग की गई, बाकायदा ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद ये ड्रोन अटैक हुआ। सीधा हम इस वक्त लद्दाख का रुख करेंगे। सुमित चौधरी मेरे से होगी लाइव इस वक्त हमारे साथ बने हैं। सुमित, ये जो तमाम जानकारियां अभी मैंने दी, इसमें एक तो आप ऐड ऑन कीजिए, क्योंकि 3 चीजें तो क्लियर हैं कि पाकिस्तान की तरफ से साजिश रची गई, चीनी ड्रोन का इस्तेमाल हुआ और ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल हुआ जो ना रडार से पकड़े जाए ना ही इंटरसेप्ट किए जा सके। पूर्णिमा, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अगर 3 बड़े एस्पेक्ट्स के ऊपर आप गौर करें कि सबसे पहला टाइमिंग, और दूसरा आपका किस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल हो, और तीसरा आखिरकार ये इस समय का जो डेस्टिनेशन था या उसका जो लोकेशन था वो क्या था, तो तीनों इंडिकेशन करते हैं पाकिस्तान की तरफ ही। और अगर आप एक और चीज़ देखें कि ड्रोन का इस्तेमाल है, ड्रोन के इस्तेमाल को हम पिछले काफ़ी लंबे समय से अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर देख रहे थे कि कैसे वेपन्स को ड्रॉप कराने के लिए किया जा रहा था, और अभी जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया वो फुटस्टेप अपने आप में इंडिकेट कर रहे हैं क्लियर तरीके से कि ये भी आतंकी समूह का काम हो सकता है, जो पाकिस्तान बेस्ड या पाकिस्तान सपोर्ट बेस्ड आतंकी समूह हो सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि पहली बार पठानकोट के बाद दोबारा से इस तरीके से एयरफोर्स के इंस्टॉलेशंस पर हमला करना, उसको टारगेट करना, और वो भी ड्रोन के इस्तेमाल से, ये स्ट्रैटेजी आप देखें तो पहली बार दिखाई दे रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि अभी भी कई और चीजें इसकी परत दर परत खुलनी बाकी है कि आखिरकार जब ये ड्रोन का जो है से इस्तेमाल किया गया तब इसको ड्रॉप कराया गया या फिर इसको टारगेट किया गया, ये कई ऐसी चीजें हैं जिनको भी और इन्वेस्टिगेट करना है। लेकिन ये जरूर है कि ये थ्रेट परसेप्शन नया भी है और ये चैलेंजिंग भी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।